बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। बड़ी तेज़ी के साथ सियासी जो पेशरफ्त है वो हो रही है। एक तरफ इस्लामाबाद में एक बड़ी बैठक जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब, आसिफ जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब और तीनों जो जमातें हैं उनकी जो सरकर्दा क़यादत है वो सड़ चोड़ कर बैठी है। और इत्तलात यही हैं कि रिक्विजिशन जो कौमी असम्बली की है वो जमा कराने का और फिर तहरीक अदम एतमाद जमा कराने का फैसला कर लिया गया है। साथ साथ आज लाहौर में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है जहां तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा अब्दुल अलीम खान साहब ने बाज़ाब्ता तौर पर आज जहांगीर तरीन ग्रुप जिसे नाम दिया, खुद वहाँ मौजूद रहनुमाओं ने कि ये जहांगीर तरीन ग्रुप है, वो न सिर्फ उसमें शमूलियत इख्तियार की बल्कि उनके साथ साथ बाज़ और वज़रा भी जिनमें आसिफ नकवी साहब भी थे वो भी वहाँ पहुँचे। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें अलीम खान साहब ने कहा कि उन लोगों को जो पार्टी के बुनियादी लोग थे उन्हें नज़रअंदाज किया गया। हमें पंजाब की तर्ज हुक्मरानी पर तशवीश है, अवाम में जो मकबूलियत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उसमें कमी वाक़ होने पर तशवीश है। और तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारा ग्रुप ये फैसला करेगा कि हमने किसका साथ देना है। यानी उन्होंने अपने ऑप्शंस खुले छोड़ दिए हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर अलीम खान साहब कहते हैं जो दीगर और ग्रुप्स हैं उनको भी हम इकट्ठे करेंगे। तो ये कितने ग्रुप्स हैं, क्या कुछ है, ये जो तेजी से बदलती हुई सूरत हाल है उसके ऊपर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मोहतरम जनाब जमशेद इकबाल चीमा साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से रुकन कौमी असम्बली अली गौहर बलोच साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा सूबाई वजीर शैला रजा साहिबा। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। चीमा साहब, ये एकदम से इतनी गर्मा गर्मी सियासत के अंदर और चीज़ें, और आज एक वो अलीम खान साहब कहते हैं जी मैं 4 दिन में कुछ 40 MPs से मैं मिला हूँ, हम इकट्ठे हो गए हैं पंजाब के ऊपर। मतलब बुज़दार साहब पे तो उन्होंने ओपनली डिससेटिस्फेक्शन की है। ये हो क्या रहा है? काफी ज्यादा हैपनिंग है जी काफी ज्यादा हैपनिंग है लेकिन इंटरनल है। सो मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी कोई चीज है कि जिसमें यू कैन से कि कोई इज देयर देयर इज एनी रिस्क फॉर द पार्टी। बाकी इंटरनल ज़ाहिर किसी न किसी के लिए तो रिस्क होगा डेफिनेटली, तो बट इट्स ऑल इंटरनल, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। लेकिन आपको इस पे कोई तशवीश नहीं है? आपको लगता नहीं है कि कोई तशवीश इतनी है ना कि एक आप पहले इंस्टेबिलिटी कह लें, जो लोगों के जहन में एक आप कह लें अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है, इतना ही है। लेकिन ये नहीं है कि कोई मेजर डैमेज को ऐसा हो जाए, कोलैटरल डैमेज को, ऐसा वो चीज़ नहीं है। जैसे अब पंजाब में उन्होंने कहा हो सकता है मतलब इसमें अल्टीमेटली कोई चीज़ इंप्रूवमेंट आ जाए, गवर्नेंस में इंप्रूवमेंट आ जाएगा, बाकी चीजों में वो तो कहते हैं जो बंदे लगे हुए हैं वही सही गवर्नेंस नहीं कर रहे हैं। इशारा उनका बुज़दार साहब की तरफ है। तो मेरा मतलब है कि अगर वो चेंज भी होती है तो वो इंप्रूवमेंट के लिए होगी ना, ऐसा तो नहीं है कि वो ऐसे मतलब आप कह लें कि गवर्नेंस अगर बुज़दार साहब रहते हैं तो वो इम्प्रूव कर जाएं, अगर चेंज हो जाती है तो वो इम्प्रूव कर जाएं। तो मतलब मैं समझता हूँ कि अल्टीमेटली इसमें से कोई बेटर चीज निकलेगी, ऐसा नहीं है कि मुझे मतलब बुज़दार साहब पे कंसेंसस हो के तो कोई बेटर रूल्स तय हो जाएं, वो आप लोगों के जो कंसर्न है वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में एड्रेस करना शुरू कर दें, या जिनको भी पार्टी चेयरमैन या वज़ीर आज़म नामजद करे वो आगे वज़ीर आला बने तो वो बेटर परफॉर्म कर जाए। सो मुझे मतलब कुछ ना कुछ इसमें ना कोई खैर निकलेगी, कोई ऐसा नहीं है। इस बात का आपको इम्कान नजर आता है कि इस सूरत हाल के अंदर पंजाब की वजारत आला कम अज़ कम तब्दील हो जाए? पार्टी के जो इंटरनल प्रेशर जितना बिल्ड हो गया है पंजाब के अंदर से, मैं कह रहा हूँ कि हो सकती है और वो इंटरनली होगी, बेसिकली विद इन द पार्टी ही होगी। बेसिकली जो इसमें इनका जो असल बात है वो है कि इसमें अगर इतना ज़्यादा आप कह लें कि कुछ, पहली बात तो ये कि अल्टीमेटली होना वो है जो प्राइम मिनिस्टर करेंगे, अल्टीमेटली होना वो है जो प्राइम मिनिस्टर करेंगे। अच्छा, अब वो क्या करते हैं वो मैं समझता हूँ शायद कल तक या परसों तक उनका स्टांस आ जाएगा, अगले 2 दिन में आ जाएगा उनका स्टांस या ओपिनियन सामने आ जाएगी। फिर जो वो करेंगे मैं समझता हूँ उससे बेहतरी जरूर आएगी, ये मतलब गवर्नेंस इंप्रूव होगी डेफिनेटली। जी मसा, एक तो ये कि आपको इसमें कोई हैरत नहीं होगी अगर पंजाब के वज़ीर आला तब्दील हो गए सूरत हाल में? देखें इसमें यू कैन से कि कंसर्न लोगों के आ रहे थे काफ़ी देर से, जो आ रहे थे तो उसमें यही है कि जी उसका क्वांटम क्या हो सकता है, नंबर क्या है, किस हद तक, टाइमिंग क्या है,
तो पहले उनको टाइमिंग सूट नहीं कर रही थी, अब टाइमिंग उनको सूट कर रही है थोड़ी सी। ठीक बात है। तो बेसिकली आप कह लें कि उस हिसाब से, अदरवाइज मतलब हैरत जो आपने पूछा कि हैरत ना होने या थोड़ी हैरत होने की जो बात है बेसिकली कि कंसर्न बड़े पुराने हैं। और अलीम खान साहब के भी अगर कंसर्न देखे तो बड़े पुराने हैं, तरीन साहब के भी अगर कंसर्न देखे तो पुराने हैं, ठीक है। या एक ग्रुप नजर आ रहा था, एक फॉर्म हुआ था, ठीक है, और किसी न किसी शक्ल में मौजूद रहा है। मतलब किसी बुज़दार साहब के 3.5 साल मिनिस्टर होते चीफ मिनिस्टर होते हुए भी उन्होंने अपना वजूद बरकरार रखा है। तो वजूद अगर ग्रुप बरकरार रखे, सीएम के पास बहुत से इख्तियारात होते हैं, तो इतने ज़्यादा इख्तियारात के बावजूद अगर तरीन साहब का या किसी और का ग्रुप उसके अंदर रहे, तो या आपके कैबिनेट के बंदे वहाँ जाएं, तो आप कर लें कि फिर यू कैन से कि हैरानगी कम हो जाती है। अली गौर साहब वो तो कहते हैं जी इंटरनल मामला है, बात ठीक है, ये लोगों की बड़ी जबरदस्त पहले रिजर्वेशन थी, ये ठीक है, उन्होंने देखा ये टाइमिंग इधर से आपके प्रेशर से आपको कुछ नहीं मिलना, फायदा उन्हीं के बंदों को होना है, वजीर आला उन्हीं का बनना है दोबारा। ये चीमा साहब की बातों से मैंने अखज किया है कि जी प्रेशर आपका जरूर आपने बिल्ड किया होगा, फायदा जो बंदा बनेगा वजीर आला वो पीटीआई का ही होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें आप सब गुजारिश ये है कि हालात जिस तरफ जा रहे हैं वो 22 करोड़ अवाम को तो नज़र आ रहे हैं, और मेरे भाई चीमा साहब को अगर नहीं नज़र आ रहे तो फिर मतलब है कि हम क्या कह सकते हैं कि हालात वो नहीं है जिसकी मतलब है कि आपको कुछ नहीं मिलता। बड़ी शुगर कोटेड बातें की हैं चीमा साहब ने, इससे ज्यादा मतलब वो क्या कह सकते थे आज। लेकिन चले हम तो बहुत कुछ अपने सीनियर से सीखते हैं, लेकिन ये है कि वाकई हालात इस तरफ है कि अब चीमा साहब क्या आपको बताएं या किस बात का जवाब दें। देखिए सूरत-ए-हाल ये नहीं है। इमरान खान ने तो हमेशा, अगर बुज़दार साहब पे बात करें तो इमरान खान साहब ने तो बड़ा आउट ऑफ द वे जाकर हमेशा जो है वो उनके ऊपर मतलब सपोर्ट किया, अच्छा सारा किया। लेकिन यही वजह है कि मैं समझता हूँ कि बुज़दार का कसूर नहीं है। मरकज में भी जो कुछ हुआ, जिसको चीमा साहब तो जाहिर है इनकी पार्टी नहीं तस्लीम करते, लेकिन 22 करोड़ अवाम जो है मतलब उनका तो देखे ना जीना अजीरन हो चुका है, चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं, चीज़ें मिसमैनेज हो चुकी हैं। करप्शन के हालात जो है वो मुल्क में जिस डगर पर पहुंच चुके हैं वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स में भी आ चुके हैं, और ज़बाने ज़दे आम हैं ये सारे किस्से। पंजाब में देखें, ये तो कहते थे, ये दूसरे लिए कहते थे कि नून में फलां ग्रुप बन गया, पीपल्स पार्टी में बन गया, अपोजिशन को क्रिटिसाइज करते थे। आज ये हालात हैं, इससे ज्यादा इनकी मतलब है कि क्या होगी इन पर वो तरस आने वाली बात है कि अपने मुंह से तस्लीम करते हैं कि हमारी पार्टी में ग्रुप है। 3 ग्रुप ये खुद बोलते हैं, हम बोले या ना बोले ये कहते हैं कि 3 ग्रुप है। तो इसका मतलब है कि ये ग्रुप तो इनकी पार्टी में बने हुए, फॉरवर्ड ग्रुप बने हुए। जाहिर है जब हालात उस नहज पर पहुंचते हैं तो फिर लोग ज्यादा खुलकर सामने आते हैं। लेकिन मकसद ये है कि जिस तरह से कल इमरान खान साहब ने बातें की और जो उनका लबो लहजा था मादरत के साथ, वही एक हारे हुए बंदे का लहजा हो सकता है ना। जब आप दूसरों को गालियां देना शुरू कर दें, आप अपने से बाहर हो जाएं, नविश्ता दीवार है कि इमरान न्याजी अब जा रहा है। अच्छा शैला साहबा, ये पॉलिटिकल एक्सपीरियंस में आप जो है ना वो, अब मुझे चीमा साहब का नहीं पता, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि आपका जो है पॉलिटिकल एक्सपीरियंस शायद इन दोनों से ज्यादा हो। तो क्या आपका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है कि एज अ पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे आप क्या देख रही हैं कि ये जो इशारा चीमा साहब ने कहा कि ग्रीवेंसेस होते हैं, लोगों ने टाइमिंग से फायदा उठाने की कोशिश की है कि चलो जी इस प्रेशर के अंदर से हमारी कोई लॉटरी निकल जाए। अच्छा, एक तो हम इधर भी आ गए हैं, पीटीआई को जब देख रहे हैं कि पीटीआई में लोगों के ऊपर पाबंदी लगी है कि वो चैनल पे सिर्फ मखसूस लोग जाएंगे। ये चीमा साहब जंग लड़ रहे हैं, 1-2 और लोग हैं, बाकी सारे जो है ना वो भाग गए। ये चीमा साहब की हिम्मत को सलाम है। अब देखिए दो तीन बातें जो है ना वो हमें देखने में आई कि ये जो 2 ग्रुप थे, एक अलीम ग्रुप और एक तरीन ग्रुप, इन्होंने जो है वो चौधरी ग्रुप पे से तवज्जो हटा दी है, और चौधरी ग्रुप जो उसकी एक अहमियत बन रही थी और या एमटीएम की थोड़ी सी, उनसे कहीं ज्यादा ये एक स्ट्रांग ग्रुप दोनों मिलके जो है निकले हैं, और इनका असर एनए पे भी है। दूसरी बात यह है कि अब पीटीआई को ये भी फिक्र हो गई कि वो जो एक एमपीए है
जिसकी सुनी नहीं जाती थी, जिसकी बात नहीं की जाती थी, जिस तरह का इजहार नदीम अफजल चंद ने किया कि पार्टी में किन लोग की सुनी जाती है, अब पार्टी उन तक एक्सेस कर रही है। तो मैं नहीं समझती कि इस वक्त अलीम और तरीन ग्रुप जो है वो सीएमशिप की जंग लड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि जो ये ऐलान कर रहे थे कि जी रवादारी में सियासत में जिसका नाम है रवादारी की, वो पीएमएलक्यू उनकी तरफ से ये हो रहा है। उन्होंने उनके जो चीमा साहब है उन्होंने परसों कह दिया था कि कोई हमने इकरार इनकार नहीं किया। कामिल अली आगा ने कहा कि हम तो इनसे बिल्कुल खुश नहीं है, बट रियासत की तरफ हम देख रहे हैं। तो अब जो सूरत हाल है वो ये है कि चौधरी परवेज इलाही का ये कहना कि आप खुद कोई बड़ा फैसला लें इससे पहले कि आपकी जो पार्टी की एक रही सही एक इमेज है उससे आपको धचका पहुंचे। हुकूमत बड़ा फैसला ले, वो तो शैला साहब अपनी तरफ इशारा कर रहे हैं कि बड़ा फैसला ले, मुझे चीफ मिनिस्टर बनाए, कहीं बात आपके हाथ से निकल नहीं जाए, वो ये मतलब ऐसी बात नहीं है। उन्होंने ये बड़ा फैसले की जो बात की है वो बहुत डिफरेंट वे में की है, क्योंकि इनकी कारकर्दगी से वो भी खुश नहीं। बड़े फैसले से मुराद असम्बलियों की तहलील है, आप वो मतलब ले रही हैं उसका? बिल्कुल मैं ये समझती हूँ। और कल शेख रशीद साहब ने भी बिल्कुल ऐसी बात की, वजीर दाखिला का ये कहना, क्योंकि वजीर खारजा को तो आपने दर दर फैला रहे थे सिंध में, तो वो उनका ये कहना कि हम क़ब्ल वक्त इंतखाबात के लिए बातचीत को तैयार है, तो ये बात तो सबको पता चल गई कि ये मुद्दत पूरी कर भी ले, किसी तरीके से कोई इन पे हाथ भी रह जाए, अवाम के दिल से नजर से गिर चुके। अच्छा चीमा साहब, अब ये बेहतरीन वक्त है इनको बचाने का, खास तौर पे वो लोग जैसे शेख रशीद हैं, फहमीदा मिर्जा हैं, इनका कोई मुस्तकबिल नहीं है सियासी। चीमा साहब दो बातें, अब वो समझेंगे कि हमें कुछ करना चाहिए। ठीक, काफ लीग वाली बात जो की कि परवेज इलाही साहब ने कहा कि जी आप जो है ना वो हुकूमत को फैसला कर ले, कहीं ये ना वो बात हाथ से निकल जाए। मैं ये समझता हूँ उन्होंने इशारा अपनी तरफ किया कि मुझे बनाओ चौधरी परवेज साहब ने चीफ मिनिस्टर। शैला साहिबा ये समझती है कि उनका इशारा ये है कि भाई असम्बलियाँ डिसॉल्व कर दो इससे पहले कि नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाए। क्या इस बात का इम्कान है कि चीफ मिनिस्टरशिप जो है ना चौधरी साहब को परवेज इलाही साहब के झोली में गिर जाए, या नहीं पीटीआई नहीं अपना ही चीफ मिनिस्टर, मेजॉरिटी इनकी है, 170-72 बंदे इनके बनना है, इनका ही चाहिए? इस सिनेरियो को और इनके इस बयान को आप किस तरह से लेते हैं? आप इसको इस तरह लें कि जो वजारत आला है वो पीटीआई में ही रहेगी। ठीक, वो पीटीआई में आप कह लें कि कोई भी हो, वो ये भी हो सकता है कि चौधरी साहब पीटीआई में हो, ठीक है। सो वजारत आला जो है वो पीटीआई में रहनी है, वजारत आला पीटीआई से बाहर नहीं जानी, ये डिसाइडेड है, ठीक है। लिहाजा और चौधरी परवेज इलाही को वजारत आला चाहिए तो वो पीटीआई में आ जाए। डेफिनेटली हाँ, और तो कोई तरीका नहीं, अच्छा। सो बेसिक इस बात पे तो मतलब कोई दो राय नहीं है, इस बात पे तो कोई कम्प्रोमाइज नहीं है, ठीक है। लिहाजा ये मामला अल्टीमेटली जो होगा सेटल होगा वो इंटरनल है। उसमें कैसे सेटल होता है वो यू कैन से कि बाज़ औक़ात बहुत सारे लोग इस तरह की चीज़ों में इस्तेमाल हो रहे होते हैं। सो जिस तरह हमारी शैला बहन बाकायदा ये भी इस्तेमाल होने वाला में से ठीक है, बलोच भी उन्हीं में से हैं 2-3 बार हो गए, पहले चौथी बार अभी हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसी तरह की गेम है अल्टीमेटली, जिसे कहते हैं ना वो चादर मेले में से चादर चुराने वाली बात है। इस गेम का विनर कौन होगा चीमा साहब? मैं समझता हूँ देखें इसमें एक तो ये तो बात करते हैं ना थोड़ा सा यू कैन से कि बड़े पुराने और यू कैन से एक्सपीरियंस पार्लियामेंटेरियन है। वजीर आज़म विनर नहीं होंगे इसमें, वो चीमा साहब इसी तरह की बात कर रहे हैं। अच्छा, इसमें बड़े पुराने पार्लियामेंटेरियन है, तो पुराने पार्लियामेंटेरियन ने बात करना जो आती है तो बात बनाना भी आती है, सच्ची बात है, करना नहीं आती बनाना भी आती है। मैं यू कैन से मतलब देख रहा था कि अवाम को किस हद तक मिसगाइड किया जा सकता है, क्वांटम कितना बड़ा है। मैं पिछली 10 जो गवर्नमेंट्स हैं या रजीम्स हैं उनमें 5 जो वर्स्ट परफॉर्मेंस है ना, एक जरदारी साहब की है 13 से 18, अपना 8 से 13, दूसरी भुट्टो साहब की थी 71 से 77, 3 नवाज शरीफ साहब की है। जो लोएस्ट ग्रोथ है, 5 लोएस्ट ग्रोथ जो हैं, और आप कह लें अमेजिंगली या सरप्राइजिंगली
बेनज़ीर साहबा की इनसे बेहतर थी। नवाज शरीफ साहब के तीनों अदवार से बेनज़ीर साहबा की जो इकनॉमिक परफॉर्मेंस है बेटर थी, लेकिन मुआशरे में बिल्कुल अपोजिट परसेप्शन है कि अब काम क्या रह गया कि आप परफॉर्म ना करो। अभी जरदारी साहब ने या बिलावल साहब ने वही शुरू किया है कि जी परफॉर्म ना करो, राज्य के जो कोई करना है करो, लेकिन आप कह रहे हैं कि कोई मीडिया पे कुछ एफर्ट कर लो, ठीक है, एफर्ट करके तो वहां पे अपना बयानिया बनाते रहो, शोर करते रहो परफॉर्मेंस का, अचीवमेंट्स का, तरक्की का। मतलब ऑनेस्टली मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था कि नवाज शरीफ साहब के जो 3 अदवार है, एक में परफॉर्मेंस है 3.1%, एक में 4.1% और एक में 4.9%। ये 3 एक में उनके 3 साल हैं, एक में उनके 5 साल हैं और एक में उनके फिर मेरे को 3 साल हैं। जी मैं सब ब्रेक लेने से पहले वो ये कि जी अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो फिर परसेप्शन बनाने में आप नाकाम रहे, ये फेलियर मानते हैं या नहीं? मैं मानता हूँ जी, मैं इस बात को मानता हूँ कि हमने जैसे कहते हैं फेलियर पे, परफॉर्मेंस पे काम किया, फेलियर पे अपना क्या नाम है परसेप्शन पे काम नहीं किया। सो मैं समझता हूँ काम दोनों पे होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जो हुआ बैड लक हुई कि नॉनली टोटल काम ही परसेप्शन पे करती, ये एक बड़ा मसला हुआ और अब जरदारी साहब ने भी शुरू कर दिया। अच्छा चले मैं वक्फा लूँ, वक्फे के बाद आते हैं तो अली गौहर साहब से पूछते हैं कि परसेप्शन वाला मामला है, ये है क्या? वेलकम बैक नाज़रीन। जमशेद इकबाल, चीमा साहब, अली गौहर बलोच साहब, शैला रजा साहब मेरे मेहमान हैं। अली गौहर साहब पहले तो इसका जवाब दें कि 3-3.5 साल तक जिन्होंने इनकी हुकूमत में मज़े किए, अब जब अगर फ़र्ज़ कर ले आपकी बात दुरुस्त है कि इनकी हुकूमत जा रही है, ये हिचकोले खा रही है, तो माशाल्लाह से वो आके आपकी कश्ती में सवार हुए, अब उधर इंजॉय करेंगे। देखिए आप सब गुजारिश ये है कि सबसे पहले तो ये देखा जाता है हालात के तनाजुर में कि ज़रूरी क्या है और हालात किस तरफ जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस वक्त मुल्क जो है वो इंतहाई महंगाई और इंतहाई करप्शन की वजह से जो आम आदमी है, जो पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम है, वो इंतहाई परेशान है। जब से आंख खोली बोले मुल्क नाजुर दौर से गुजर रहा है, बातों की हद तक वसी तर कौमी मफाद की मैं बात नहीं कर रहा, मैं आपको वो हकायक बता रहा हूँ जो कि असल पिक्चर है। पाकिस्तान की 72 साल तारीख में इतने बुरे हालात कभी भी नहीं हुए, इतनी महंगाई। वो फिगर देखे ना, काश के चीमा साहब के फिगर से लोगों 22 करोड़ का परसेप्शन पे हमने पैसे नहीं लगाए, परसेप्शन नहीं। मैं आपको गुजारिश करता हूँ ना इनके फिगर्स ठीक हैं ना इनका परसेप्शन, तो फिर कैसे ठीक? जो परसेप्शन है वो आपकी कारकर्दगी से बनता है। मेरी और चीमा साहब की बातों से अवाम का पेट नहीं भर सकता। मेरी और चीमा साहब की बातें जो हैं वो हम अवाम को हकायक से ओझल नहीं रख सकती। सबसे बेहतर उनकी जजमेंट होती है और वो अपना फैसला उस वक्त सुनाते हैं जब बैलेट पेपर उनके सामने आता है। वो आपको बता देता है कि वो किसकी बात को सही समझता है और किसकी बात को टॉक शो में। देखिए गुजारे ये तो एक जमहूरी तरीका है ना, अदम एतमाद कोई मतलब है कि अदम एतमाद लेकर आना, ये तो एक जमहूरी तरीका है, प्रोसेस है। अगर हमारे पास नंबर ऑफ गेम पूरी करने में हम कामयाब हो जाएंगे और इंशाल्लाह वो तो पूरी हो गई है, तो वो भी अवाम के सामने आ जाएगा। और जाहिर है कि जब अवाम का हम सियासी पार्टियों के ऊपर भी प्रेशर है कि अब हालात इतने खराब हो चुके हैं, इस नहज पर पहुंच चुके हैं, तो आप कुछ कीजिए। हालांकि आपको पता है कि हमारी पार्टी तहरीक अदम एतमाद के हक में नहीं थी, लेकिन ये अवाम का प्रेशर है कि अब वो कहते हैं कि एक एक मिनट उनके लिए गुजारना जो है वो मुश्किल है। चले शैला साहब, अब जो सूरत हाल है, आज भी मुलाकातें हो रही हैं, अब ये पीपल्स पार्टी चाहती क्या है कि वो इस पे राजी है, क्योंकि ये आता है कि जी सिंध गवर्नमेंट वो डिसॉल्व नहीं करेंगे, वो भी यही चाहते थे, लेकिन बिलावल साहब ने कैटेगोरिकली क्लियर कर दिया कि जी हम फौरी इलेक्शन चाहते हैं। पंजाब में पीपल्स पार्टी इस विजिट के बाद कुछ होपफुल है कि वहां उसकी सूरत हाल बेहतर होगी, यानी बिलावल साहब के अवामी मार्च के? बिल्कुल, देखिए हम जहां से गुजरे, मुल्तान तक मैं भी गई थी जी, और हमें बहुत जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा था। बहुत सारी ऐसी जगहें, वो स्पॉट जहां पे चेयरमैन को स्पीच नहीं करनी थी, वहां पे लोग सामने आ जाते थे और वहां पे चेयरमैन को बात करनी पड़ती थी। इसके अलावा एक वतीरा था जो कि वो था कि हर 100 गज 150 गज के बाद 20-20, 25-25 लोग दोनों तरफ खड़े होते थे और वो जिस तरह से जो है अपनी खुशी का इजहार करते थे, तो मैं समझती हूँ
कि ये एक पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रोड शो दानिश्वरों ने इसे करार दिया है, और उम्मत अखबार ने तो ये तक लिख दिया कि 50,000 से ज्यादा लोग मुसलसल इसमें चल रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि इससे फर्क पड़ेगा, क्योंकि इस मार्च से पहले पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कभी बिजली, कभी गैस, कभी किसान के मसाइल पर सिर्फ आवाज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बुलंद की है, और ये आसान बात नहीं है। आज 9वां दिन है खुले ट्रक पर सफर करना, और फिर उसमें आपने देखा कि आसिफा बीबी के किस कदर संगीन खराशे के साथ 5 उनको स्टिचेस भी लगे, लेकिन वो आप देख लें कि जरदारी साहब और बेनजीर साहिबा का खून है कैसे खड़ी हुई है वो बहादुरी से। तो इन सब बातों के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए, ये बड़ी छोटी सी बात है। तो पंजाब में टफ टाइम देती नजर आती है पीपल्स पार्टी आपको नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर? बिल्कुल, आप देखिएगा कि वो बहुत सारे लोग जो कि लोग समझ नहीं सकते वो हमारे साथ मिलेंगे और हम एक नया दौर शुरू करेंगे। कोई आपको चीमा साहब लगता है पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी आपके मद्दे मुकाबिल होगी, या नून के साथ ही मुकाबला होगा, या पीपल्स पार्टी और नून का मुकाबला होगा, पीटीआई कहीं नहीं होगी? ये भी लोग बातें अच्छा, मैं फिक्रेबाजी असल में नहीं करता, मैं करता हूँ कम से कम बात हकीकत के करीब रहे, बेसिकली हकीकत के करीब रहे। चलो आगे पीछे छोटी मोटी हो तो हो जाए तो आपका थोड़ी सी आपकी वेस्टफुल थिंकिंग भी होती है। देखें, पीपल्स पार्टी के साथ पीपल्स पार्टी थी रेस में यू कैन से 97 तक, ठीक है, या मैक्सिमम 2008 में भी ये रेस में ना होती अगर बीबी शहीद ना होती, ठीक है। अभी NA 133 में आप जी मेरी बहन बात सुन लेना, तो हमने रिजल्ट दिया है। मेरी बहन बात सुन लेना। चीमा साहब नहीं थे तभी वोट। अच्छा, तो बेसिकली जब पार्टी का वोट आ जाए ना 5,000, 3,000, 2,000, पार्टी नहीं होती। वो कहते हैं ना आप वाले हल्के के ऊपर हमने नहीं, वो जहाँ हम नहीं थे वहाँ यकीनन मुस्लिम लीग नून के खिलाफ वोट मौजूद है डेफिनेटली। जब भी 2 पार्टी सिस्टम हो तो फिर इसमें आपका एक सर्टन लेवल से वोट कम नहीं होता। जब 3 पार्टी सिस्टम आ गया तो फिर जो पार्टी अनपॉपुलर उसने गिर जाना है, ठीक है। 2013 के बाद पार्टी गिर गई, वजह ये थी कि 2013 देखें मैं लड़ा 124 से इलेक्शन, वो भुट्टो साहब का हल्का था, ठीक है। जो NA 127 है इस नया जो है ये बेनजीर साहब जीती यहाँ से 88 से, भुट्टो साहब 70 से जीते वहाँ पे, ठीक है। जहाँ से भुट्टो साहब जीते वहाँ पे जाज हसन साहब ने 2013 का इलेक्शन लड़ा, 5,700 वोट लिया उन्होंने। अच्छा, ये जो अभी वहाँ पे जहाँ पे बेनजीर साहब जीती थी वहाँ से 1300 वोट आया, ठीक है। जो पुराना हल्का था ये बाबा सोशलिज्म शेर रशीद साहब का, शेर रशीद साहब वाले हल्के से बैरिस्टर आमिर ने 719 वोट लिए। जब 719 वोट लेके भी अब इसरार करें कि हम हैं, हम ये कर देंगे, दमाल डालें, देखें फ्रैंकली इशू क्या है? इशू ये है कि ये पार्टी खत्म हुई करप्शन के चार्जेस पे, लोगों ने इसको माना और मुस्लिम लीग नून ने ये बात एस्टेब्लिश कर दी। मुस्लिम लीग नून ने इतना ज्यादा काम किया उस पे कि ये नैरेटिव एस्टेब्लिश करने में कामयाब बना दी, ठीक है। अच्छा, 2 बातें हो गई जी, मतलब एक उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस का परसेप्शन बनाया और दूसरा उनको उनकी मार दिया बाकायदा, जूते भी मारे साथ। ये नहीं सिर्फ ये परसेप्शन बनाया, बाकायदा मारा है। एक मिनट, अच्छा, बाकायदा मारा तो आप कह लें कि फिर ये परसेप्शन जब इतनी स्ट्रांग बनी तो उसके बाद जब आप कह लें कि हमारा वजूद हुआ, हम जब आए तो ये पार्टी खत्म हो गई कि वोट आ गए 1400, वोट आ गए 1300 वोट, तो इस सब पार्टियां नहीं होती। जब इंफ्रास्ट्रक्चर टूट गया, आज बिलावल साहब के कंधों पे क्या है? जरदारी साहब की परसेप्शन। मेरी बहन यहाँ बैठी हैं, इनका है, 2-3 और लोग होंगे, मतलब हार्डली तलाश करना पड़ता है। मैं कल एक से पूछ रहा था कि आप हमें कोई बंदा पढ़ा लिखा बताएं जिससे हम बात कर सकें टीवी पे बैठ के, ठीक है। आप जस्ट आके बातें करते हैं, आपको पढ़ा लिखा बंदा रहे नहीं। बाकी पीपल्स पार्टी आउटडेटेड पार्टी हो गई। आज इनमें से कोई ऐसा बंदा नहीं जो पढ़ी लिखी बात कर सके। बड़ी बात करेंगे कानून की बात कर लेंगे, बड़ी बात करेंगे तो आप कह लें पॉलिटिकल बात कर लेंगे, तीसरी बात नहीं आती इनको। आज की गवर्नेंस में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इकोनॉमिक्स। जिसको उस पर बात करनी नहीं आती वो आप कह लेंगे वो गूंगा है, वो आप कह लें पॉलिटिक्स में गूंगा है वो, ठीक है। तो आज पीपल्स पार्टी में एक भी बंदा नहीं, आउटडेटेड होगी पार्टी में उस तरह नया खून नहीं शामिल हुआ, पढ़े लिखे लोग शामिल नहीं। फिर भी आपने हमारे 2 मिनिस्टर फारग हो गए। सो आज ये जो बात कर रहे हैं कि जी पार्टी पंजाब में आ गई, ये गलत बात है। कुछ भी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर टूट गया, खत्म हो गई। सो आज तो ऐसे ही है जैसे आप कह लें कि कहीं कोई हवा से बच्चा पैदा करना, तो नहीं पैदा होगा, वो नहीं पैदा होना। चले शरद साहब ब्रेक ले रही है, मैंने आप कमेंट कर दें जी।
देखिए हमारे 2 इकोनॉमिक मिनिस्टर लेके ये कह रहे हैं हमारे यहाँ कोई उस पे आदमी नहीं है, ठीक है। तीसरा भी आपका अब कुछ भी नहीं कर सका है, अब वो जो हमारे नवीद कमर है वो बाकी हैं, आप उनको ले लें। दूसरी बात यह है कि चाहे नून लीग हो, मैं मानती हूँ कि भुट्टो साहब के बाद वहां पे पंजाब में हमारी हुकूमत नहीं बनने दी गई, इंजीनियर्ड और आरओ इलेक्शंस हुए, लेकिन आप जो करप्शन की बात कर रहे हैं तो अब तो लोगों को अपने मुंह पे कीचड़ मली हुई नजर आ रही है। जब स्विस लीक्स में से भी कुछ नहीं निकला, जरदारी साहब के कई असासे पनेमा में नहीं निकले, किसी पिंडोरा जो आया था दूसरा उसमें नहीं निकले, तो जो आपने जितनों के नाम लिए नहीं साबित हो सका। मैं कहता हूँ नून लीग से इस बात का साबित नहीं हो सका। देखिए कुछ साबित नहीं हो सका। नून लीग से हिसाब लेना हमने थोड़ी किया है, नून लीग ने आपके ऊपर किया है। ये सारा कुछ नून लीग ने किया, हिसाब ले रही है, आवाम ले रही है। इस वक्त आवाम पंजाब की सड़कों पे हमारे साथ निकली हुई है। किसके खिलाफ? जो कुछ आपके साथ किया नून लीग ने किया, आप उनके साथ बैठ के फिर आपका नैरेटिव क्या है? मेरी बहन देखें एक मिनट शाला साहब। नहीं बात मेरी है ना, टर्न मेरी, आपने इतनी सारी बात की। वो कहते अगर लोग चाहते तो इस वक्त नून लीग की लीडरशिप मौजूद है पंजाब में, शहबाज शरीफ एज वजीर आला रह चुके, तो वो वहां पे ना निकलते लोग हमारे साथ, लेकिन एक जमे गफीर हर तरफ से निकलता चला आ रहा है। लोगों में ये एहसास पैदा हो गया है कि किसी वक्त किसी भी चीज से ना घबराने वाली पीपल्स पार्टी है। अच्छा चले मैं वक्फा लूं, वक्फे के बाद जमे गफीर में देखता है कोई नहीं है। अच्छा चलिए और जमे गफीर को मैं ये भी लाहौर से जीटी रोड पे आ रहा हूं मैं। कर रहे थे तो जरा ही एक्सपोर्ट जो है जो जरदारी साहब के जमाने में बड़ी, जरा वहां तक आके दिखा दे। अच्छा चले मैं वक्फा ले लूं, वक्फे के बाद आते हैं, प्रोग्राम कंक्लूड करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। जमशेद इकबाल चीमा साहब, शैला रजा साहब, अली गौहर साहब, अब लास्ट सेगमेंट है। पहले तो शैला साहिबा का जवाब दे देंगे। लोग निकल रहे हैं, इसका मतलब है आपके वोट बैंक में डेंट पड़ रहा है, हो क्या रहा है? देखें गुजारी ये है, पहली बात तो ये है कि मैं चीमा साहब की कुछ बातों पे मुझे ना इतराज़ है। एक तो ये है कि ये सीखते नहीं हैं, बड़े बोलनों से अवॉइड करना चाहिए। इंतहाई मादरत के साथ चीमा साहब को 2 दफ़ा मौका मिला है असम्बली का इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का, हमारे भाई हैं, लेकिन दोनों दफा ये कामयाब नहीं हो सके। नहीं मैं कोई बड़ी बात नहीं, इलेक्शन जीतने और हारने के लिए होता है ना, लेकिन मैं ये कहता अगर इनको मैं इनकी बात का जवाब दे रहा हूँ, अगर इनको इतना ही जोम है कि ये किसी पॉपुलर पार्टी में है और बाकी पार्टियों को सारियों को तो ये चोर और डाकू कहते हैं, ये अलग बात है कि इनके दाएं बाएं बैठी हुई जो इमरान न्यादी की ATM मशीनें हैं, उन्होंने बहुत लंबे चौड़े जो हैं वो रिकॉर्ड कायम किए। एक तो मुझे इस बात का जवाब दें कि अगर आप किसी पॉपुलर पार्टी में बैठे हुए थे चीमा साहब, तो वो पॉपुलर पार्टी आपको क्यों नहीं जितवा सकी आज तक? नंबर 1 2002 मेरी गुजारिश सुन लेना, 2000 जो 18 के इलेक्शन है, इसमें तो अंपायर भी आपके साथ था, इसमें आपकी सो कॉल्ड पॉपुलैरिटी भी बहुत थी बकौल आपके, ठीक है। इसके बावजूद आप नहीं जीत सके, इसका मतलब है कि ना आपकी पार्टी पॉपुलर है, ना आपका बयानिया पॉपुलर है। पीपल्स पार्टी, हम जितनी भी अपोजिशन की पार्टी, हम एक दूसरे के मद्दे मुकाबले इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं, हमारे अलग इलेक्शन मैनिफेस्टो, अभी ज़िमनी इलेक्शन भी हमने लड़े, लेकिन हम एक आपस में एक कोलीग्स भी हैं। बड़ी सिंपल बात है, पीपल्स पार्टी के पास इस वक्त भी जनूबी पंजाब से कौमी असम्बली की सीटें हैं। अगर पीपल्स पार्टी इतनी अनपॉपुलर है तो एक सूबे में हुकूमत बना के बैठे हुए, हम एक दूसरे के मद्दे मुकाबले है ना। अब तस्लीम तो ये करना चाहिए, देखें ना, मैं देखें जो हकीकत है उसको तस्लीम करना चाहिए। ये सियासतदान की निशानी है, ये फराग दिली की निशानी। अगर मैं कहूँ कि इमरान न्यादी कुछ भी नहीं है, जब कुछ नहीं थे तो टांगा पार्टी भी थे, जब हकीकत बने तो फिर कुछ आए, ये अलग ये पीटीआई को तो एक सियासी हकीकत तस्लीम नहीं, बिल्कुल सियासी रजीम में है, लेकिन उन्होंने कठपुतली बन के अपना बेड़ा गर्क कर लिया। आइंदा नहीं रहेंगे, आइंदा हकीकत थे, आइंदा नहीं रहेंगे। अगले इलेक्शन में आपको वजूद ही नजर नहीं आएगा। 22 करोड़ अवाम, 22 करोड़, जिस महंगाई की वजह से चीमा साहब एलिगेशन पीपल्स पार्टी पर लगा रहे हैं,
जिस महंगाई NA 133 जिस महंगाई का एलिगेशन लगा के और करप्शन का एलिगेशन बकौल चीमा साहब के पीपल्स पार्टी पर लगा रहे हैं, इन्होंने तो वो तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए इनकी पार्टी ने। चले साहब, मैं लास्ट कमेंट आपका और फिर चीमा साहब पे कंक्लूड करूंगा। ये अली गौहर साहब जो कहते हैं कि नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर पॉपुलैरिटी कम होगी, जलसे तो इमरान खान साहब बहुत बड़े बड़े कर रहे हैं, कल भी बहुत बड़ा जलसा किया, फिर वो कहते हैं अगर हुकूमत से वो निकले तो और ज़्यादा ख़तरनाक होंगे, तो मुस्तकबिल का मंजरनामा आपकी नज़र में? देखिए, मैं खतरनाकी में तो ये समझती हूँ कि वो इंतहाई और बदज़बान हो जाएंगे, क्योंकि जो मामले उन्होंने करप्शन के चार्जेस कर करके हमें अदालतों में घसीटा, वहाँ पे तो वो कुछ साबित नहीं हुआ, ना उससे पहले साबित हुआ। जिसने हमें अदालतों में घसीटा उसने मुंह की खाई। तो अब इमरान साहब यही है कि मजीद बदज़बान हो जाएंगे, और अगर वो रहे और तो वो मुकदमे बनवा देंगे। अभी मुझे कुछ अर्से पहले FIR में घसीटा गया कि आपने एक वीडियो कॉल है, उसको वीडियो जो है उसको क्लिप को कहीं खोला तो नहीं, फिर उसमें नैब में बुलाया गया कि ये जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग है इनके अकॉर्डिंग ये होना था, आपने ये क्यों किया, जो बिल्कुल गलत मिनट्स के अकॉर्डिंग नहीं थे सवाल। तो इस तरह की चीजें होंगी कि हम पे मुकदमेबाजी होंगे, हम उसके आदी हैं। नवाज शरीफ दौर में भी हमने जेल CIA काटी है, तो बदज़बान और हो जाएंगे और इंतकामी हो जाएंगे, अवाम को नहीं डिलीवर करेंगे, हमारे लिए हो जाएंगे। आप देखें कि कल उन्होंने कहा कि तैयार हो, तो वो जो अवाम वहां जबरदस्ती लाई गई थी, सोशल मीडिया पे वायरल भी हुए क्लिप कि लित्तर पोले पड़ेंगे, वो इतने बेजार थे, उन्होंने कहा हम तैयार हैं, पूछा ऑपोजिशन से था। इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नाकाम होने के कितने फीसद इम्कान हैं शैला साहब आपकी नज़र में? मेरी नजर में नहीं है। जो मैं देख रही हूँ अपोजिशन का कॉन्फिडेंस और हुकूमत की लगती हुई चीखें, चाहे वो इमरान गिल हो, फारूक हबीब हो, या क्या कहते हैं गवर्नर सिंह को बुलाया गया हो, जिस तरह से उसमें मुझे हालात हुकूमत के बड़े पतले नजर आ रहे हैं। अली गौहर साहब को कितने फीसद इम्कान आपको लगते हैं? शैला साहब ने तो कहा 0% है उनके मकसद। नहीं, बिल्कुल जो बज़ाहिर हालात लग रहे हैं, यकीन करें कि हमारी तवक्को से तो ज्यादा कहीं, मतलब ये कोई मेरे लिए अनहोनी बात नहीं, आप खुद एंकर हैं। जो आज मुजाहरा हुआ है, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये आज कल अब तो कर रहे थे। ये इमरान अहमद नियाज़ी साहब की तकरीर का जवाब है, जो अल्लाह ताला की ज़ात ने और इनकी पार्टी के अंदर से इनको मिला है, जो कल तकरीर की थी उसका जवाब आज अलीम खान ने दिया। इमरान खान साहब के एग्रेशन पे कि यार उनको कम से कम प्राइम मिनिस्टर को इतना सख्त जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी वजह ये कि वो प्रेशर में। नहीं देखें, फ्रैंकली मैं आज तक इमरान खान साहब की, आप इस बात को मानेंगे, कहीं कोई पुनिटिव या रिवेंजफुल एक्ट नहीं रहा। लेकिन उसके मुकाबले में अगर सिंध में देखें तो सिंध में आज भी अपोजिशन या बाकी पार्टियों का जीना हराम है, और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे तो ये मार खा के निकले कि नून लीग ने बाकायदा फिजिकली हैंडलिंग की। यहाँ पे हम इमरान खान की नेचर नहीं है बिल्कुल, मतलब इस्तेमाल किए कानून से हट के इस तरीके की बातें, और ये जी वो बीमारी जरदारी, देखिए मैं मुझे वैसे फ्रैंकली पता है कि इशू क्या है। इशू ये है कि यहाँ पे बिलावल साहब को बताया गया कि आपका जो पोस्चर है या आपकी पर्सनैलिटी है, इसमें आप थोड़े को इस तरह के लफ्ज़ बोलें। बिलावल साहब बोलते हैं तो ये मुनापली किसी की नहीं होती। लेकिन मुझे जो इतराज़ है वो ये है कि देखें, रिसेंट एक मरियम बीबी की वीडियो आई है कि ये जलील आदमी क्या समझता है, ठीक है, उस पर एक लफ्ज़ ने बोले, ये पूरी नून लीग एक लफ्ज़ ने बोली जो जरदारी साहब के बारे में मरियम बीबी ने कहा। सो इसका मतलब है कि इन्हें ज़ुबान पे इतना इतराज़ नहीं है, ज़्यादा इतराज़ इनको खाने पीने पे है कि वो थोड़ा सा कोई इतराज़ ना करे उस पर, ये वो मतलब। अदरवाइज देखें जो बिलावल साहब गद्दार कहते रहे हैं, एक मिनट बीबी, एक मिनट मेरी बहन, एक मिनट, बिलावल साहब गद्दार कहते रहे हैं, मोदी का जो यार है गद्दार है बाकायदा कहते हैं। फिर आखिर में भी उन्होंने कहा ये ज़ियाउल हक का बेटा है, ज़ियाउल हक का बेटा है। उन्होंने क्या कहा, 11 दिसंबर 2021 को जरदारी साहब की मैं क्लिप देख रहा था, वो कह रहे थे कि नवाज शरीफ जो है, हम तुम्हारे साथ कभी नहीं चल सकते इसलिए कि तुम भागे हुए हो, तुम इस धरती से तुम्हारा तल्लक नहीं है, यहाँ से चले गए हो, हम आपके साथ नहीं है। सो इनको बिल्कुल सारा को भूल जाते हैं। अच्छा, हमको छोटी सी बात हमारे मुंह से निकल जाए तो उस पर कहते बदजुबान का लफ्ज़ बार बार उन्होंने कहा, बदतमीजी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। बीबी आप थोड़े वीडियो सुन लें उनकी, थोड़ा वहाँ भी कोई इस्तेमाल कर लें। आपको बहन भाई बनते हुए शाम तक आपको टाइम ही नहीं लगता, मतलब आप कह लें विद इन 4 आवर आप बहन भाई बन जाते हैं, विद इन 4 आवर आप आपस में सामने खड़े हो जाते हैं। और सो मैं समझता हूँ कि आपको बदजुबानी पे इतराज़ नहीं है, बदजुबानी पे आपको इतराज़ नहीं है, आपको इतराज़ खाने पीने पे है। खाने पीने कितने फीसद इम्कान आपको कामयाबी के नजर आते हैं?
इमरान खान के खिलाफ? देखें, ये इंस्टेबिलिटी से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ये शोर शराबे से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। वो इस वक्त मौजूद है, डेफिनेटली थोड़ी परेशानी हमारे लिए होगी, लेकिन अगर इमरान खान साहब के सक्सेस का खिलाफ, चांस नहीं है, अगर सक्सेस का इमरान कोई खान चांस साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई तो कोई ये एतराज़- पेश ही नहीं होगी, ये पेश ही नहीं होगी, पेश ही नहीं होगी, पेश मतलब ही कह नहीं रहे हैं परसों करने मगर जा रहे पेश थे। नहीं होगी ना। अच्छा, हाँ, रेक्विजिशन असेंबली का इजलास बुलाना और बात है, इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं होगी। अगर पेश हो जाए तो फिर आप वादा करें मुझे और चीमा साहब का आपने बुला लेना, बुला लेना, फौरन, बुला लेना, ठीक है। डेफिनेटली हाँ जी, हाँ जी। डेफिनेटली फिर चीमा साहब आप क्या अल्फाज फिर बुला कहेंगे, लेना ना। फिर आप अल्फाज क्या कहेंगे जरा? फिर मैं इसका जवाब दूंगा, नहीं, जवाब नहीं, कितने फिर ये chances हैं? बताएं कि फिर ये अल्फाज क्या करेंगे? चीमा साहब कह रहे हैं कि chances फिर हैं? तो कोई बात ही नहीं है आगे कि आप अगर पेश दोनों नहीं दोनों दोनों कह रहे हैं बुला लेना। चीमा साहब ने कहा है कि नहीं पेश हो। फिर आप लोगों के अंदर खाना- से इन्हें पता है कि 100% पेश होगी फिर और कामयाब भी सारे होगी। दोस्तों का खाना लेकिन अभी मेरे तरफ होगा। प्रोग्राम से जान छुड़ाना सारे चाहते हैं। दोस्तों गलत का है ना खाना कि मेरी मुझे तरफ ना होगा, मैं बुलाया इसको जाए। कह रहा हूँ पेश वो होगी। कह रहे हैं चांसेस फिर बताऊंगा आपको। हाँ, ये चांसेस कह रहे तो हैं, बताऊंगा, खाना मेरी तरफ खाना भी होगा, खिलाऊंगा, इन्हें कह के खाना खाना भी पैक करवा के खिलाऊंगा। लाएंगे। हाँ, भाई उस खाने पे मुझे भी हाँ, बुलाने में बहुत कम शैला खाना खाती हूँ। साहबा कहती है मुझे भी आपने बुलाना है जी उस खाने डेफिनेटली के ऊपर। डेफिनेटली मैं सारों की बात कर रहा हूँ। लेकिन कामयाब होने के बाद खाने पे बुलाना है आपने या नहीं, नाकाम पेश होने के पे, बाद? पेश होने, मैं कह रहा हूँ पेश नहीं होनी। शैला साहबा फिर पेश होने पे बुला लेना है। पेश होने पे, जी पेश होने पे चीमा साहब ने खाने पे बुलाना है और आपने आना है खाने के ये पेश नहीं होगी। चले जी, शैला रजा साहबा, अली गौहर साहब, जमशेद इकबाल चीमा साहब, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इसी प्रोग्राम में कल इंशाल्लाह इसी वक्त मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।